नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। यहाँ पे आइए मैथ के एक्सरसाइज जो है 3.3 में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसके पहले हमने 3.2 को अच्छे से पढ़ाया था। क्वेश्चन छूटे होंगे, आप लोग जो है उसको कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर नहीं आ रहा है तो अगेन उसको हम जो है बता देंगे। आइए एक्सरसाइज 3.3 पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखेंगे आप बुक में जो है 4-5 क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने 2 क्वेश्चन दिया है। अब 2 क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग इसको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, बार बार भूल जाता है, तो आइए फिर से क्या करते हैं, पढ़ना नहीं है बल्कि रिवीजन करना है। देखिए बेटा, यहाँ 2 समीकरण दे रखा है, 2 समीकरण दे रखा है। पहला इसको क्या मानते हैं, यहाँ समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे बेटा, समीकरण 1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे बेटा, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो है मिलेगा x की अगर वैल्यू निकालें, अगर समीकरण 1 से समीकरण 1 की बात करें, अगर x प्लस वाई बराबर 14 है बेटा, तो यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो 14 और y इधर जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। क्या करेंगे, x का मान जो है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर एक चीज बेटा ध्यान रखना, क्या है, ऐसा नहीं करोगे कि समीकरण 1 से x का मान निकाल के फिर समीकरण 1 में रख दोगे तो जीरो आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या करना होगा आपको, समीकरण 1 से अगर निकाल रहे हो x या y, तो इसको उठा के समीकरण 2 में रखोगे। अगर यही चीज समीकरण 2 से अगर निकाल रहे हो तो किस में रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से उठा के यहाँ पे रखोगे, समीकरण 2 हमारा क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 माइनस वाई है, ये माइनस वाई पहले से है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। देखो यहाँ से माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2 वाई हो जाएगा। यहाँ से 4 इधर से आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 14। यहाँ से माइनस 2 वाई बराबर 14 में से 4 घटाओगे बेटा माइनस 10 आएगा, और y बराबर हो जाएगा माइनस 10। इसको नीचे उतार लाओगे माइनस 2, माइनस से माइनस कटेगा, 2 पचे 10। y बराबर बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर बेटा 5 आ गया। अब y का मान उठा के क्या करोगे, इसे समीकरण 3 मान लो बेटा, ठीक। अब समीकरण 3 मान लोगे, चाहे नहीं मानोगे तब भी कोई बात नहीं। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये बेटा समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल जाएगा। y 5 आया है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो यहाँ से y का मान 5 है, x प्लस 5 बराबर 14 हो जाएगा। और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो x बराबर 14 माइनस 5 यानी x बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यानी x और जो है y कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया, y बराबर बेटा कितना आ गया, 14 आ गया। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा प्रतिस्थापन विधि होता है। आइए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेम कंडीशन में इसको क्या मानोगे बेटा, समीकरण 1 मान लोगे। इसको क्या मान लोगे बेटा, इसको समीकरण 2 मान लोगे। समीकरण 1 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। ध्यान रखना ये s है, s की अगर वैल्यू निकालोगे तो t इधर आ जाएगा, 3 प्लस टी आ जाएगा। क्या करेंगे बेटा, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो कुछ नहीं किया जा रहा, समीकरण 2 में रखने पर जो काम वहां किया गया वही काम यहाँ। देखो यहाँ x निकाले हम, यहाँ s निकाले, कोई एक निकाल लो, या s निकाल लो चाहे t, फिर दूसरे वाले में रख देना है। ध्यान रखना है, दूसरे इसमें से निकालोगे तो इसमें रखोगे, इसमें से निकालोगे तो इसमें रखोगे। इसमें s की जगह 3 प्लस टी आएगा, पहले लिख लेते हैं, s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। s की जगह क्या आएगा बेटा, 3 प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। नीचे 3 पहले से,
यहाँ से t ऐसे ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम बेटा लोगे तो 3 2 का एलसीएम 6, 3 का इसमें भाग देंगे, क्या करते हैं इसका इसमें भाग देंगे, 6 का 2 में भाग दोगे 2 3 6, 3 आएगा, जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 3 का 3 प्लस टी में गुणा करोगे बेटा तो क्या आएगा 3 त्रिका 9 और 3 का टी में करोगे तो 3 टी आ जाएगा। ऐसे 2 का 6 में भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो 2 3 का 6 में भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 से अब गुणा करोगे तो 2 3 6 आ जाएगा और 2 टी आ जाएगा, 6 प्लस 2 टी। अगेन देखेंगे 2 से भाग दोगे 3 आएगा, यानी 3 टी बराबर 6। कुछ नहीं है तो एक मान के तिर्यक गुणा करेंगे। देखो बेटा यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा, 3 बकरी और 2 बकरी, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 कप टी 2 कप टी, क्या हो जाएगा 5 टी हो जाएगा। नीचे क्या है 6 है तो इधर चला जाएगा, और इधर क्या है 1 है, ये 6 बोले 6 हो जाएगा। 1 का गुणा करोगे कोई बात नहीं वही रहेगा, बचेगा 5 टी, इधर 6 का 6 में करोगे 36, 6 इधर से आएगा -6, 5 टी बराबर 30 बचेगा घटाओगे तो, और टी बराबर 30 बटे 5 हो जाएगा, काट दोगे टी बराबर क्या आ गया 5 36 6 आ गया बेटा। क्या करोगे बेटा टी बराबर 6 किसमें रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या है हमारे पास यस माइनस टी बराबर 3 है, यस यहाँ से 6 रखोगे 3 आएगा, यस बराबर 3 प्लस इधर जाएगा 6 हो जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। तो ये टी बराबर क्या आ गया 6 आ गया और यस बराबर बेटा क्या आ गया 9 आ गया, ये दोनों आंसर हो गया मेरा, ठीक है। तो ये रहा जो है प्रतिस्थापन विधि रहा जो है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ सुन लीजिए। दो इक्वेशन दिया है, दो दिया है 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है को क्या करना है हल करना है। अब यहाँ नहीं कहा है कि प्रतिस्थापन विधि या किसी विधि से, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, लेकिन बेटा अभी प्रतिस्थापन विधि जब तक पढ़े हो तब तक उसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हल करना है। अब कह रहा है तथा y = mx + 3 हो तो क्या करना है, यहाँ से m का बेटा मान निकालना है, इस चीज को ध्यान रखना। पहले हल करना है तो क्या करते हैं, इसको क्या मानोगे बेटा समीकरण 1 मानोगे, और इसको बेटा क्या मानोगे समीकरण 2 मानोगे। सिंपल सी बात है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस 2 ठो दिया था, 2 को हमने 1 और 2 मान लिया। देखो जब 2x इधर से इधर उठा के ले जाओगे 3y को -3y हो जाएगा, और x को जब करोगे तो 11 - 3y, ये नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे बेटा x का जो मान है, x का मान क्या करोगे बेटा समीकरण 2 में रख दोगे। समीकरण 2 बेटा हमारे पास क्या है 2x - 4y = -24 है। 2 x की जगह बेटा क्या है मेरे पास x - 3y बटे 2 है, -4y ऐसे रहेगा, इधर माइनस क्या हो गया 24 हो गया। ध्यान से देखोगे 23 से कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 11 - 3y -4y = -24। देखो यहाँ से 3 और 4 क्या हो जाएगा -7y, -24 और 11 -11, यहाँ से क्या होगा y, ध्यान देना 4 1 5 2 1 3 माइनस हो जाएगा, और नीचे से उतर के आएगा -7, माइनस से माइनस कट गया 7 बचे 35, y बराबर बेटा क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या करोगे बेटा देखो y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं, 1 में ही हम रख देते हैं। 2x + 3y, y की जगह बेटा क्या आएगा
5 आएगा बराबर 11, 2x बराबर यहाँ से 11, 5 3 15 इधर जाएगा -15 हो जाएगा, 2x 15 में से 11 घटाओगे -4, x बराबर -4/2, काटोगे तो क्या आएगा x बराबर -2। ये बेटा क्या आ गया, यहाँ x का मान आ गया, यहाँ पे y का मान आ गया। अब किसी को बेटा चेक करना है सही है कि गलत है, तो ये जो x और y आया है उठा के वैसे यहाँ नहीं देखना है आपको, बस जनरली बता रहे हैं तुम्हारा आंसर सही है या नहीं सही है। तो इसको x y यहाँ उठा के रखोगे, अगर सही होगा तो 11 आएगा। देखो 2 x की जगह रखोगे क्या आएगा -4, यहाँ से 3y 11 क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 4 घटाओगे क्या आएगा 11, इधर भी 11 है, यानी मेरा क्या है आंसर जो आया है उल्टा सही। अभी यही तक बेटा बात नहीं बनती है, वो बोला है कि y बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है। अगले क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है y बराबर mx+3 है बेटा, तो यहाँ से क्या करना है m का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। देखो बेटा y हमारे पास क्या है 5 है, m को नहीं पता ऐसे रखोगे, x हमारे पास क्या है -2 है +3, यहाँ से 3 को इधर लाओगे बेटा -3 हो जाएगा, यहाँ से -2m हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2, यहाँ बचेगा -2m, m बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्या है दोनों है, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे उसको इधर लिख लो, तो इधर अगर लिखेंगे तो -2m बराबर 2 और m बराबर 2/-2 कट जाएगा बेटा, क्या आएगा m बराबर -1 आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ तक तो बातें ठीक है, जब पहले क्वेश्चन जैसे किए थे सेम है, बस यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया है, कह रहा है कि y बराबर mx+3 है, तो m का मान बताओ, y बराबर mx+3, y का मान बेटा यहाँ से 5 रख दिया हमने, m ऐसे है, x हमारे पास -2 है और यहाँ से +3 हो गया। देखो बेटा 3 को उठा के यहाँ लाएंगे, 2 का m में करोगे -2m, यहाँ से क्या होगा बेटा, चाहे इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, ठीक है चेंज कर सकते हो। अब ये -2 नीचे गया कट गया, m बराबर क्या आ गया -1 आ गया। चलिए क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं दो संख्या का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है ध्यान देना, दो संख्या मान ले रहे हैं बेटा, माना पहली संख्या जो है x है और बेटा दूसरी संख्या मान ले रहे हैं क्या है हमारे पास y। दो संख्याएं नहीं पता थी तो x y बेटा कुछ भी मान लो ABCD, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मोहन सुमन जोहन रीमा सीमा जोहन करे वो मान लो बेटा। अब देखो दो संख्या का अंतर 26 है, दोनों का अंतर कहें तो x माइनस y, ये क्या हो गया 26, ये क्या हो गया बेटा समीकरण 1 हो गया। यहाँ से बेटा अगर x निकालोगे तो क्या आएगा 26 प्लस y आ जाएगा। ठीक है अभी नहीं निकालते आगे पहले, और कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब देखो बेटा 3 गुनी है कहने का मतलब क्या होगा, एक संख्या यानी x बराबर दूसरी के कितनी है 3 गुनी, x बराबर क्या हो गया 3y हो गया। क्या करते हैं इसको समीकरण 2 मान लो, क्या करेंगे यहाँ से x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास कहाँ है यहाँ है, x माइनस वाई बराबर 26 है, x का मान हमारे पास 3y माइनस वाई बराबर 26 है बेटा। घटाओगे 3 कुत्ता है, एक कुत्ता चला गया, 2 कुत्ते बचे। अब यहाँ से 26 दो नीचे आ जाएगा, भाग दोगे y बराबर क्या आएगा बेटा 13 आ जाएगा। क्या करेंगे बेटा सिंपल सी बात है, y का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, तो x हमारे पास क्या है 3y है, x बराबर 3 y क्या है हमारे पास 13, x बराबर 13 3 39। अब देखो हमें प्रूव करना है सही है कि गलत है, तो चेक कर सकते हो। कह रहा है दो संख्या का अंतर 26 है, तो देखो y 13 आया x 26,
39 में से क्या करोगे 13 घटाओगे 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, देखो 13 और 3 गुना है 13 तिया 39 है। एक बात ध्यान दो, कह रहा है दो संख्या का अंतर बेटा 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। देखो मान लिया हमने पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर x माइनस वाई, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिया है वही कर रहे हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गई। यहाँ से x को यहाँ पे क्या है इसमें रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 26 पहला समीकरण है। x की जगह 3y रखेंगे, घटाओगे तो क्या आएगा 2y बराबर 26 हो जाएगा। यहाँ से 2 को बेटा नीचे उठा के ले जाओगे, काटोगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा, y का मान 13 आ गया। y को हमने क्या किया समीकरण 1 में रखा, x बराबर 3y है, y की जगह 13, 13 3 39। चेक करने का तरीका आपको मालूम हो गया होगा, x और y पता हो गया, जो कह रहा है वो चेक कर लो। दो संख्या का अंतर, देखो दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है 13 3 39। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है, कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ये बातें बेटा आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये छोटी छोटी ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं, इसको समझते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों इसमें जो है तीसरे क्वेश्चन में दूसरा है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण का मान बताना है, ठीक है। देखो बेटा पहली चीज जान लेते हैं, जो संपूरक कोण होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। अगर यहाँ ये चीज आपको पता है बेटा तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो कोटि पूरक कोण होते हैं वो कितने के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। इस चीज को आपको संपूरक कोण जो होते हैं 180 होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा संपूरक कोण पहले मान लेते हैं, अब दो की बात कर रहा है तो मान लेते हैं, माना पहला जो कोण होगा वो कितने का होगा x डिग्री का होगा, दूसरा जो कोण होगा वो मान ले रहे हैं y डिग्री का। अब देखो दोनों का कह रहा है दो संपूरक कोण, यानी दोनों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा x, यहाँ लिख दोगे आप प्रश्न अनुसार क्या है, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई जो है वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। समीकरण 1 कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये बड़ा कोण जो है कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, तो मान ले रहे हैं जो है बड़ा है, छोटा से एक 18 डिग्री अधिक है। इसे समीकरण 2 मान लोगे। ध्यान देना दो संपूरक कोण दोनों का योग 180, क्यों 180, क्योंकि संपूरक कोण का योग जो है 180 के बराबर होता है। क्या छोटा कोण बड़े से क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोई बड़ा छोटा है उससे कोई आपको नहीं लेना देना, ठीक है। बस रखना है कि x बराबर y प्लस 18, ठीक है। ये कह रहा है एक दूसरे से 18 अधिक है। अब यहाँ से x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दोगे, यहाँ x की जगह रखोगे समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x की जगह रखोगे y प्लस 18 बराबर 180। यहाँ से y पहले से है, ठीक, y क्या हो जाएगा 2y, इधर ले जाओगे 180 माइनस घटाओगे 18, अब 180 में से 18 घटाओगे 162 आ जाएगा, और यहाँ से 2 नीचे लाओगे काटोगे 2 8 16 2 1 9, तो y बराबर बेटा क्या आ गया 81 आ गया। अब y बराबर बेटा 81 आ गया, तो y का जो मान है बेटा क्या करोगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो। देखोगे जहां इजी निकल रहा है वहां से रख दोगे, यहाँ से बहुत आसानी से निकल रहा है। x बराबर हमारे पास y प्लस 18 है, तो x बराबर y की जगह 81 प्लस 18 जोड़ दो बेटा 8 1 9 8 1 9, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 99। अगर चेक करना चाहो क्वेश्चन सही है कि गलत है तो चेक कर सकते हो। देखो दोनों संपूरक कोणों में बड़ा कोण, देखो 99 और 81 जोड़ोगे 180 आएगा। एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, देखो एक 81 है एक 99, देखोगे तो एक दूसरे से 99 डिग्री
अधिक होते हैं। बस एक चीज ये पॉइंट है आपको नोट करके रखना होगा कि जो संपूरक गुण होता है 180 का होता है, इस चीज को ध्यान रखना होगा आपको। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदा। यहाँ बेटा पहले हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपए, ठीक, और गेंदा है, ऐसे ही एक गेंद का बेटा मूल्य क्या मान ले रहे हैं y। अब कह रहे हैं 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपया में, 7 बल्ला प्लस 6 गेंदा कितने में बेटा 3800 में खरीदा है। अब देखो 7 बल्ला एक बल्ले का x यानी 7x, 6 गेंदा एक गेंदे का y यानी 6y बराबर 3800। यहां से अगर x का मान निकालना चाहो तो 3800, एक इधर आएगा -6y, x बराबर बेटा आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे क्या हो जाएगा 7 नीचे, समीकरण 1 हो गया। आगे देखो कह रहा है 3 बल्ले 5 गेंदे। अब यहां से 3 बल्ला प्लस 5 गेंदा, एक कितने में खरीदा उसने जो है 1750 में खरीदा। 3 बल्ला एक बल्ले x रुपए में, 3x 5y 1750। क्या करोगे बेटा x का मान जो है समीकरण 1 से, x समीकरण 1 से क्या करोगे यहां रखोगे। अब x की जगह रखोगे क्या, ये 3800 माइनस 6y पूरे के बटे 7 और यहां से 5y बराबर 1750। थोड़ा सा लेंदी होगा, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखेंगे यहाँ से तो इसका इसमें गुणा करोगे अंदर, चाहे यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 7 आएगा। यहाँ से गुणा करोगे 3 सुनाई सुना 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 2 11, 11400 आ गया। 3 का अंदर करोगे 6 त्रिक 18 वाई हो जाएगा। 1 का 7 में भाग दोगे 7, 7 बचे क्या हो जाएगा 35 वाई बराबर 1750। यहाँ से क्या करेंगे त्रियक गुणा कर देंगे, देखो क्या मिलता है यहाँ 11400 माइनस 35 में से 18 घटाओगे कितना हो जाएगा 15, 2 ठो यहाँ से और 15 2 17 बचेगा 17 वाई प्लस में 7 का गुणा इधर हो जाएगा तो 7 सुनाई सुनना 7 बचे 35, 7 सते 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52, 7 करना 7 3 7 5 12, 12250। अब देखो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 17y यहाँ से है 12250, इधर जाएगा माइनस 11400, घटाओगे तो क्या मिलेगा, घटाते हैं 0 में से 0 घटाओगे 0, 5 में से 0 घटाओगे 5, 2 में से 4 घटेगा नहीं, एक इधर से लोगे 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 8 बेटा 850 बच जाएगा, आगे 0 0 यहाँ 17y y बराबर 50, ये 0 का कोई मतलब नहीं है बेटा, 17 नीचे 17 बचे 85 यानी 50, यानी y बराबर बेटा क्या आ गया 50 आ गया। y का मान क्या करोगे समीकरण 1 में रख दोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास कहाँ है यहाँ पे, तो x बराबर 3800 माइनस 6y, y मतलब 50 पूरे के बटे क्या है 7, घटाओगे यहाँ से 6 बचे 30, 338 में से घटाओगे तो 3500 बचेगा, 7 से काटोगे 7 बचे 35, 500 यानी x बराबर बेटा क्या आ गया मेरे पास 500। यानी देखो यहाँ बेटा क्या मिल गया हमें x मिल गया, यहाँ y मिल गया। देखो क्या माने थे हमने, गेंद बल्ले को x माना था, x 500 आ गया, गेंद को y माना था, y क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, सॉल्व करके हमने दिखा दिया। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए इसको, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदा। तो पहले एक बल्ले का मूल्य x मान ले रहे हैं, एक गेंद का y मान ले रहे हैं। 7 बल्ला यानी एक बल्ला x रुपया का तो 7 बल्ला 7, 6 गेंदा यानी एक गेंदा y रुपये का तो 6 गेंदा 6y, दोनों मिला के 3800। यहाँ से क्या हो गया इधर ले आए 7 को नीचे, x का मान
आगे कह रहा है 3 बल्ला 5 गेंदा, 3 बल्ला प्लस 5 गेंदा कितने में 1785, 1 बल्ला x का 3 बल्ला 3x 5 गेंदा 5y। यहाँ से x का मान उठा के रख दिए, देखो x की जगह टोटल, यहाँ से क्या हुआ बेटा एलसीएम ले लिए 7 आया, देखो 7 से 7 कट जाएगा 1, ठीक है, इसका अंदर गुणा कर दिए, 1 का 7 में भाग दोगे 7, 7 बचे 35y, 35 में से 18 घटाओगे 17 बचेगा और 7 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। अब इधर से ले जाओगे माइनस हो जाएगा, घट के 850, ये 17 जो है नीचे 17 पचे 85, 50 आ गया, y 50 आ गया, y का मान उठा के इसमें रख दिया, x आ गया, x 500, यानी बल्ला एक तो 500 रुपए का है और गेंदा एक तो कितने का है 50 रुपए का है, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितना है y वर्ष, ठीक। 5 वर्ष बेटा बाद कह रहा है, अगर आज तुम 5 साल के हो तो 5 साल बाद 10 साल के होगे, अगर ये बेटा x साल के हैं तो x प्लस 5 हो जाएंगे, y साल के हैं तो y प्लस 5 हो जाएंगे, यानी जैकब 5 साल बाद, 5 साल बाद बेटा जो जैकब हैं वो कैसे होंगे x प्लस 5 वर्ष के होंगे और उसका जो पुत्र है वो कैसा होगा y प्लस 5 वर्ष का। कह रहा है क्वेश्चन देखो, कह रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी प्रश्नानुसार कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद x प्लस 5 साल के रहेंगे और a कितने रहेंगे y प्लस 5 साल के। कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बेटा पिता तो पहले से बड़ा है, तो बराबर करने के लिए पुत्र को आपको बड़ा करना पड़ेगा। ये जो है ये जो आयु वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, समझिए बात को। आयु वाला जो क्वेश्चन होता है जो कहता है उसका उल्टा रखते हैं, इस चीज को ध्यान रखना होता है। x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा करोगे 3y प्लस 3 बचे 15। यहाँ से देखते हैं y को इधर लाओगे, चाहे दोनों उठा के उधर ले जाओगे तो x बराबर 3y प्लस 15 और ये 5 इधर जाएगा -5, यहाँ से x बराबर 3y, 15 में से 5 घटाओगे 10, समीकरण 1 हो गया। आगे देखो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब आगे क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब है वो कैसा रहेगा, जैकब जो है x -5 वर्ष का और उसका जो पुत्र है वो कैसा रहेगा जो है y -5 वर्ष। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से बेटा क्या कर दो, कह दो। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी x -5 जो है y -5 गुणे 7 के बराबर। यहाँ से x -5 7 का गुणा करोगे 7y -7 बचे 35, ठीक। क्या करोगे बेटा x का मान समीकरण, इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक है। क्या करेंगे समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, 2 हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, 2 हमारे पास यहाँ है, रखते हैं देखते हैं क्या आता है। x -5 रखना है, मान रखते हैं सीधे, देखो समीकरण यहाँ पे है, x का मान रखोगे 3 y प्लस 10, 5 पहले से है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7y -35, 3y यहाँ से घटाओगे 7y -35 यहाँ बचेगा, ये देखो 10 में से 5 घटाओगे +5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा आपको -4y, 35 5 40, y बराबर क्या होगा -40 बटे -4, 4 दहा में 40, y बराबर कितना आ गया 10 वर्ष आ गया बेटा। अब देखो y का मान आप क्या करेंगे, y का मान बेटा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बेटा हमारे पास है x बराबर 3y प्लस 10,
यानी 3y की जगह 10 प्लस 10 3 30 प्लस 10 x बराबर बेटा क्या आ गया 40 वर्ष आ गया। अब देखो जिसको जो माने थे x कौन था ये x बेटा जैकब था, यानी जैकब की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष, उसका जो पुत्र था उसकी आयु कितनी हो गई बेटा ये 10 वर्ष हो गई। ध्यान दो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 वर्ष बाद दोनों 5 साल बढ़ जाएंगे। जैकब अगर x है तो x प्लस 5, पुत्र y है तो y प्लस 5। कह रहा है आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी यानी पुत्र तिगुना हो जाएगा। अब आयु में ध्यान रखते हैं दोनों बराबर करने के लिए जो छोटा होता है उसमें गुणा करते हैं, यानी उसका पुत्र छोटा है उसमें 3 से गुणा करते हैं। यहाँ से 3y 3 × 5 = 15, 5 को इधर ले आओगे घट के 10 हो जाएगा। हमने क्या कर लिया इसको बेटा समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, आगे देखो अगले को इसी में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले, यानी दोनों 5 साल कम हो जाएंगे, x - 5 y - 5। कह रहा है कि 7 गुनी थी, यानी जो है बेटा छोटा होगा यानी बेटे में 7 से गुणा करेंगे, जो छोटा रहेगा उसी में गुणा करते हैं। 7y 7 × 5 = 35। क्या किया हमने x का मान उठा के यहाँ से रख दिया, देखो x की जगह ये 3y + 10 उठा के रख दिया हमने, -5 ऐसे ही 7 का इसमें गुणा करोगे 7y 7 × 5 = 35। क्या हुआ ध्यान देना 3y 7y उठाए -7y -35, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 5 इधर आएगा -5, 35 5 40, 4 नीचे आ गया 10 वर्ष हो गया। अभी y को उठा के किसी भी समीकरण में रख दोगे बेटा x का मान आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ जो है एक्सरसाइज में इसी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और होंगे, उसको अपने से कीजिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ध्यान से तब तक पढ़िए, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जो है, लेकिन जो है मेहनत से बेटा पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर बोर्ड में आपको अच्छे एग्जाम ले आने हैं तो जो है अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपको टॉप करना है तो अच्छे से पढ़ना होगा। सोचो कि अगर सोते सोते हम टॉप कर जाएंगे, सोते सोते पास हो जाएंगे, बेटा पास तो हो जाओगे लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। यानी अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखो कितनी गर्मी में इतनी मेहनत हो रही है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कक्षा 10 में हैं, 9 में हैं, 11 में हैं, 12 में हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे पढ़ाए जाएंगे और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तब तक स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।